रास के बाद में भगवान श्री मोहन वहाँ बैठे रास में, तो हमने देखा कि एक गोपी वहाँ किनारे पर खड़ी है। ये है कौन, कहाँ गए मोहन? तो पार्वती जी बार बार रोके, महाराज वह दूसरी सहेली, हमारी सहेली। अब पार्वती ने विचार किया कि अगर मैं बार बार रोकूंगा तो इनको कोई शक ना हो जाए कि मेरे संग में और मेरी सहेली। तब उनने कहा कि हमारी सहेली है भगवान, और यह कहीं बोले चाले कहीं भी नहीं, बहुत शर्मिली है। अब रोके भगवान घड़ी घड़ी जाए वहाँ की जगह, मिलो तो सही नहीं गोपी से, है कौन है? तो पार्वती जी ने विचार किया कि अगर बार बार रोकूंगा ना कोई शंका होगी तो अपने क्या कर। तो पार्वती जी वहाँ लेगी, महादेव घूंघट ढूंघट सब ढाकी के बैठा। अब जैसे वहाँ की जगह भगवान ने देखा, ऊपर से नीचे तक उनके बोलाए, हे कौन? तो महादेव कोई बोले ना कहीं चले, क्योंकि घर से परमेश्वरी ने पहले की थी, बोल जो मत कही, चुपचाप चल जाओ, चुपचाप यही चल। जैसे ही की तो वे कहीं बोले यही की। अब ऊपर से नीचे तक दृष्टि डाली उन्होंने, कहाँ से? ऊपर से नीचे तक। तो महादेव क्या लगाते हैं? भस्मी लगाते हैं। जैसे उन्होंने ऊपर से नीचे तक आया तो नीचे 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 वो जो भस्मी का जो पेड़ थे महादेव के, वे उन्होंने देख लिया। जैसे ही देखा तो भगवान श्याम सुंदर ने जैसे उनको देखा तो सारी बात, सारा राज वही समझ गए कि ये कोई साधारण गोपी नहीं है, तो साक्षात महादेव है। देखा मोहन ने जब तो समझ गए वो सारी बात को, सारी बात को। समझ गए वो सारी बात को, सारी बात को। ऐसी बजाई बंसी समझ भूले भोलेनाथ को, भोलेनाथ को। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भोले भोलेनाथ को, भोलेनाथ को। जब सर से साड़ी खिसक गई, जब सर से साड़ी खिसक गई, गिरधारी बोल में आ गए, बोल में आ गए। एक दिन को बोला भट्टारी, बजकर सुंदरकारी, बोल में आ गए, बोल में आ गए। जिनको बोला भट्टारी, बनकर सुंदरकारी, बोल में आ गए, बोल में आ गए। अब यहाँ से देखो महादेव का एक नाम क्या पड़ा? गोपेश्वर पड़ा। जैसे उन्होंने वहां देखा महादेव को तो प्रभु मुस्काए, उन्होंने उनको पहचाना। जैसे पहचाना तो दीन दयालु तेरा तब से गोपेश्वर हुआ नाम रे, वो नाम रे। तारा चंद करे त्रिपुरारी, तारा चंद करे त्रिपुरारी, रखियो लाज हमारे गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। यहाँ से एक नाम महादेव का क्या पड़ा? गोपेश्वर नाम पड़ा, क्योंकि वहां जाकर के उन्होंने देखा। जैसे ही बंसी बजाई, सुध बुध भूले भोलेनाथ हो, सारे सुध बुध भूल गए। सर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए गिरधारी, गोकुल में आ गए। फिर दीन दयालु तेरा तब से गोपेश्वर हुआ नाम रे, नाम। तारा चंद करे त्रिपुरारी, बस रखियो लाज हमारी, गोकुल में आ गए। ये सारी की सारी कथा नरसिंह जी को इन्होंने बताई। जैसे यहाँ को बताई, तब नरसिंह ने की कि मारे भी गोपी बनाओ चाहे गोपाली चलो। महादेव ने की कि देव नरसिंह, भाव की बात थी। रास में जाने के लिए कोई ना गोपी बनना पड़ता है ना गोपा बनना पड़ता है, सिर्फ आस्था रखना पड़ता है। और तेरी आस्था उसमें है, तेरे को वो जरूर मिलेगा, विश्वास तो कर। जैसे हाथ पकड़ा, नेत्र बंद किए, नरसिंह को एक पल में रास की भूमि पर ले जा करके बिठा दिया। जैसे ही ले जाए तो वहाँ जितनी भी थी गोपियाँ सभी वहाँ पर रास कर रही थी।
रास आरंभ हुआ। नरसिंह को महादेव ने वहां पर बिठाया, इधर वहां उनका परिचय कराया, इधर सभी गोपियों ने उनके हाथ में एक मसाल दी। रात्रि का समय था, ये लाइट फाइट तो अभी चलिया, पहला भी बत्ता चलता था, तो उनका हाथ में एक मसाल दे को मोम पिघलते पिघलते उनका हाथ पे ढेर लग गयो। इधर रास चले बड़ो भारी सी, बहुत जम के रास हुई। जो नरसिंह देखे एक टक लगी लगी ने नरसिंह महाराज की ओर देखे। महादेव ने वहां से अपना लोकालय प्रस्थान करया कि नरसिंह रास का दर्शन करो। महादेव ने की, वहां से महादेव प्रस्थान करे। इधर रास चले है, नरसिंह देखे वहां रास में गीत मंगल गीत गाए कि मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी भटकी को मार गया तेला, मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी भटकी को मार गया तेला, मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी भटकी को मार गया तेला, मेरा श्याम बड़ा अलबेला, मेरी भटकी को मार गया तेला।
पार गया तेरा। रास चले, रास में मसाल हाथ में दी, मसाल को मोम हाथ पे आयो, सब गिरी ने रास इधर खत्म हुई हो, सब गोपियों ने कहीं देखो कि भगवान इंद्रा हाथ में तो बहुत छाला हुई गया, नरसिंह का हाथ में तो देखो कि तो मोम बिगड़ो, तब भगवान उनका कन्या आया, हाथ पकड़ियो, हाथ उनका जैसे स्पर्श किया, सारे हाथ से मोम हटा करके उनका हाथ वापिस जो कोमल हाथ था वो किया। इधर नरसिंह जी को वहाँ पर उनने बिठाया और कहा कि देखो नरसिंह, जब तक धरा का जो कर्म है वो तुम्हारा जब तक पूरा नहीं होगा, यानी कि जो कर्म हमारा जब तक यहाँ का पूरा नहीं होगा, जब तक वो भी नहीं बुलाएगा। उन्होंने की कि देखो यहाँ दर्शन तो हुए, लेकिन अब तुमको तुम्हारा जो कर्म है, तुम्हारी जो उम्र है वो अभी नहीं हुई है यहाँ की। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कर्म तुमको पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद में यहाँ पर तुमको आना पड़ेगा। जैसे उन्होंने कहा वहाँ पर, तब भगवान से के नरसिंह जी, नरसिंह भगवान तुम्हारे पास आकर के वापस कोई भला जाता है क्या? जैसे उन्होंने उनको कहा वहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि नरसिंह पूरा कर्म तो करना पड़ेगा। भगवान ने उनका बहुत सम्मान किया, वहाँ पर टोपी दी, टोपी दे करके उनको सम्मान किया कि संसार में किसी को भी टोपी मत पिराना यहाँ से जा करके। जैसे उनको माला पहनाई, कहा कि सबको आग्रह करना कि सब भगवान मेरे नाम का चिंतन करे। अब नरसिंह ने की कि प्रभु कोई विपदा अगर संकट आएगा तो कैसे क्या पार लगाओगे? उनने की कि ये जो वीणा की तान मैं आपको दे रहा हूँ, ये वीणा मैं दे रहा हूँ, इसको वहाँ पर बजा देना, इसमें से एक राग निकलेगा, और राग निकलेगा तो मैं वहाँ पर आ जाऊंगा। उनने नरसिंह ने की कि प्रभु वहाँ से थोड़ी बजेगा या वीणा, उनने की कि खाली तान छेड़ दीजिए, इनमें से केदार और राग निकलेगा, और वो केदार और राग में जो सुनने में हो तो आधी रात के भी अगर था भी विपदा आएगा, आधी रात के बजे दीजिए, कहीं से भी दौड़ी हुई के ने थारो कानो तार दूंगा। यह वीणा भगवान ने उनका सम्मान किया, सम्मान के साथ में उनको वहाँ से वापिस धरा की ओर विदाई करते हैं। आइए आज की कथा को हम यहाँ पर विश्राम की ओर ले चलते हैं। आरती की मंगलमय बेला में हम चलते हैं। एक सुंदर सा भाव हमारे कमल भैया आपको सुनाएंगे, उसके बाद में हम आरती करेंगे। भी आए जब तक कोई जगदम्बा माते की लागी लगनी मत तोड़ना प्यारे, लागी लगनी मत तोड़ना, गुरुजी मोरी 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 लागी लगनी मत तोड़ना, ओ लागी लगनी मत तोड़ना प्यारे, लागी लगनी मत तोड़ना, गुरुजी मोरी लागी लगनी मत तोड़ना, गुरुजी मोरी लागी लगनी मत तोड़ना।